परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी कोटि मुनिराजों की पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज प्रकृति ने हर चीज दो दो दी है। दो कान दिए, दो आंख दी, दांतों की पंक्तियां भी दो दी। कभी आप लोग सोच के बताइए कि कितनी चीजें आपके शरीर में दो दो है? आपको लगेगा कि इतनी तो सोची ही नहीं थी आप। प्रकृति ने आपको दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो आंखें दी, दो कान दिए, नाक में छेद दो दिए, ओंठ दो दिए, और क्या दो दिया आपको प्रकृति ने बताइए? दांतों की पंक्तियां दो दी, पंजे दो दिए, टखने दो दिए, दो कंधे दिए, दो बगलें दी, कोहनियां दो दी, कलाइयां दो दी, उंगलियां दोनों हाथ में बराबर दी, दोनों हाथ दो दिए। कितनी चीजें दो दो है? सोचो आप, कितनी सारी चीजें हैं प्रकृति ने हमको दो दी। और नियति ने हमको दृष्टियां दो दी। प्रकृति ने आंखें दी और हमारी संस्कृति ने या फिर जिस दर्शन में हमने जन्म लिया उससे हमको दो दृष्टियां प्राप्त हैं। जब भी आप कोई चीज को देखते हैं, अगर आप एक आंख से देखते हैं, आंख बंद करके देखिए आप, तो आपको उसमें 3 डायमेंशन व्यूज नहीं दिखाई देते। कभी देखा हो आप लोगों ने, वो जो एक पोस्टर होता है उसमें फूल पत्तियां बनी रहती हैं और अंदर भगवान महावीर की फोटो रहती है। अगर आप उसको 3D प्रिंट रहता है, एक आंख से देखिए उसको, आप अंदर तक जा नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप दो आंख का एंगल बना लेते हैं तो फिर आपको उसमें अंदर सहजता में प्रवेश मिल जाता है। ठीक ऐसे ही जैन दर्शन की अनेकांतवाद में रीढ़ है नय। वस्तु तत्व की परूपणा करते समय प्रमाण और नय दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विकलादेशो नयम सकलादेशो प्रमाणम, ऐसा आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखा। जो विकल है उसमें नय का प्रयोग लगाया जाता है अपेक्षा से। अब प्रायः करके ये हमको सुनने में आता है कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान है अप्पा सो परमाप्पा, जैसे हमारी आत्मा है ऐसी भगवान की आत्मा है। हम में और उनमें दृष्टि से, किसी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो तत्व की दृष्टि से देखते हैं जब हम, तब निश्चित रूप से भगवान में हम नहीं है और हम में भगवान नहीं है। भगवान को हमारी जरूरत नहीं है और हमको भगवान की भी जरूरत नहीं है। जब द्रव्य दृष्टि से देखिए आप, जीव द्रव्य हम भी हैं, जीव द्रव्य वो भी है, स्वतंत्र परिणमन हमारा भी है, स्वतंत्र परिणमन उनका भी है। तो जब तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो ना भगवान हमारे हैं ना हम भगवान के हैं। तो हमारा और भगवान का कोई मेल जोल है ही नहीं। लेकिन जब हम भक्ति की दृष्टि से भगवान को देखते हैं तो भगवान अपने भी हैं और अपन भी भगवान के हैं। तो जब हम मंदिर इत्यादि में जाकर के जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, वहां पर आचार्यों ने कहा है कि तत्व दृष्टि का प्रयोग मत करो, वहां पर भक्ति की दृष्टि को पैदा करो। अभी आपके सामने कोई ज्ञाता, दृष्टा या फिर बहुत बड़ा निश्चयवादी व्यक्ति खड़ा है, बोले जिनेंद्र देव की मूर्ति के समक्ष इन शब्दों की कोई कीमत ही नहीं है।
उनकी कीमत कहाँ है? बियाबान जंगलों में। जब जंगल में चले जाओ, एकांत में बैठे हो, तब बोलो अप्पा सो परम अप्पा, बैठे रहो। एदम मिड़तो नित्यम संतुष्टो होदि नित्यमेदम्बी, एदेर होदि तित्तो सो होदि उत्तमम सुखम। उत्तम सुख के लिए वहां पे जंगलों में जाकर के ऐसा बैठो। वहां पे निश्चय की आराधना करने के लिए तीर्थंकरों ने उपदेश दिया। लेकिन जब व्यवहार में रहो, सबके सामने रहो, तो शब्दों को संभालो, अपनी भक्ति के भावों को संभालो। और ये पुण्योपार्जन करने के लिए असंयमी व्यक्ति के पास इससे बड़ा कोई साधन नहीं है कि वो भक्ति करे। और ये सब उसी का विस्तार है। आचार्यों की भक्ति इतनी अच्छी ऊंची द्रव्यों से गाजे बाजे के साथ हमने कर ली, इससे जो हमने पुण्योपार्जन कर लिया, ये हमारे खाते में जुड़ गया, भवांतर में काम आएगा। भक्ति की दृष्टि से वो हमारे हैं, हम उनके हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा हम करने के लिए वचनबद्ध हैं। व्यवहार से, निश्चय से हमारे किसी भी परिणमन में उनकी सामर्थ्य भी नहीं है कि इतना सा भी परिवर्तन ले आए। निश्चय में कैसे हैं हम? तो गुरुदेव कहते हैं जैसे राघव मच्छ है और तुम है एक ही बात। 1000 योजन की काया है उसकी, और उसको कोई हिलाना चाहे तो कोई हिला नहीं सकता। वो खुद हिलना चाहे तो कहां से कहां पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति है तत्व की दृष्टि से हमारी कि हमें कोई हिलाना भी चाहे अंदर से तो हम हिल नहीं सकते। हम खुद हिलना चाहें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। तो यम तह मच्छाणम, जैसे पानी जो है मछली को गमन करने में सहकारी कारण बनता है, ठीक ऐसे ही गुरुदेव क्या, जिनेंद्र देव क्या, सिद्ध परमेष्टि, ये सब सहकारी कारण बनते हैं जब हम अंतर्मुखी जीवन जीने के लिए अपनी भावना तैयार करते हैं। और व्यवहार का और अंतर्मुखी जीवन का दोनों का डायमेंशनल व्यू जब आप देख करके किसी चीज को देखते हैं, तब जाकर के आपकी दृष्टि में समीचीन पना आता है। एक आंख से व्यवहार, एक आंख से निश्चय, ये दोनों को मिला करके जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो व्यवहार से वो वस्तु दिखाई देती है और निश्चय देखने पर उसी में द्रव्य दिखाई देता है। और ये जो दृष्टि देखने की कला है, इसी कला का नाम जो है आचार्य भगवंतों ने अनेकांत कहा, स्यादवाद कहा। कथन शैली को स्यादवाद कह दिया और वह उस वस्तु की उस अनेक धर्मात्मकता रूप परिणति है, उसके प्रस्तुतिकरण करने की कला को अनेकांत कहा। ये जैन दर्शन का अपना एक विशेष प्राण है। और प्रायः करके हमारी जब मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर भगवान के समक्ष तत्व दृष्टि आ जाती है। और जब भगवान के समक्ष तत्व की दृष्टि आ जाती है, उसी समय हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पे कि खुद के ये जड़दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा है? ऐसा अब वो भगवान के सामने आप जो है ऐसी बातें करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, उसमें आप कंट्रोवर्सी देखिए। अब आपने कह दिया भगवान के सामने दीपक चढ़ा रहे हैं आप, ये जड़दीप, ये दीपक जड़ है, अभी तक समझा था उजियारा, अभी तक मैं इसको ज्यादा समझता था। तो भैया जब तक इसको ज्यादा समझते थे तुमको समझ में आ गई कि ये उजाला नहीं है, तो फिर ये क्यों बोलते हो मंत्र पढ़ते समय कि मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। शब्दों में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ऐसे ही आप देखिए क्या कौशल है लोगों का। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलावेगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशावेगी। किसको बताया जा रहा है? भगवान को। वहां पर तत्व दृष्टि की क्या जरूरत थी, हम पूछ सकते हैं। वहां पर भक्ति की दृष्टि की जरूरत थी।
कि वहां पर अगर हम भगवान की भक्ति का गुणगान करते होते कि भगवान आप ऐसे, आप इतने अद्भुत, आप में इतने गुण, आप में इतनी महिमा है, तब तो वो भक्ति की दृष्टि से तुम और वो एक होकर के पुण्योपार्जन कर लेते। अब वहां पर आप क्या पढ़ते हैं, यह धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाए। जब आपने बोल ही दिया कि ये धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाने वाली है, फिर आप मंत्र में ये क्यों बोलते हैं कि अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वपामीति स्वाहा। अब इन दो लाइनों में से कोई एक लाइन गलत होगी, कौन सी गलत मान लें, हिंदी वाली की संस्कृत वाली? हिंदी वाली गलत मान लें तो संस्कृत वाली सही है, फिर तो हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। व्यवहार में से हिंदी गलत है, तो हम चाहें तो अपना व्यवहार सुधार भी सकते हैं। अगर हम उस पूजन को बदल दें, या फिर हम उस पूजन में जिसमें व्यवहार और निश्चय का सही समायोजन नहीं है, ऐसी पुस्तकों और ऐसी पूजा को अलग करके वे पूजाएं जिसमें व्यवहार भी प्रवीण है और जिनका निश्चय भी प्रवीण है, और उससे अगर पूजा करें तो क्या हमारी भक्ति का आनंद और शतगुणित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो महाराज, वो जो पूजा लिखी है उसका उपयोग कहाँ करना? निश्चय की पूजा है वो, और हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, भगवान के सामने जाकर के खुद अपने आप को सुनाते हैं कि भगवान को सुनाते हैं। भगवान को बोल दिया, भैया भगवान ये धूप अनल में खिलने से कर्मों को नहीं जलाएंगे, उनके तो जल ही चुके हैं, उनको तो आपसे कोई मतलब है नहीं, और आपने कह दिया कि जलाने से कुछ होने वाला है नहीं, फिर आग में डालते क्यों, स्वाहा बोलते क्यों? बोलते हैं, वो जरूरी है महाराज। ठीक है, तो ये आप खुद देखिए कि कहीं आपकी दो दृष्टि में से एक दृष्टि में कोई कानापन तो नहीं आ गया। बोलते हो कुछ और करते हो कुछ। अब इसी पूजन की आप जयमाल देख लीजिए, पढ़ने में इतनी अच्छी लगती है कि इतना आनंद आता है उस जयमाल का। वास्तव में जयमाल क्या होती है? जयमाल होती है कि जो प्रभु के अंदर गुण है, उन गुणों का उनके समक्ष खड़े होकर के अपने शब्दों की संयोजना को बना करके उसका प्रस्तुतिकरण करके अपने आप को छोटा दिखाना, इसको कहते हैं जयमाल। बड़े आचार्य परमेष्ठी के सामने खड़े हुए अब विनय करते, भगवान आप इतने बड़े तपस्वी, आप इतने बड़े गुरु, आप इतने बड़े दानी, आप इतने बड़े मुनि, आप इतने बड़े योगी हैं, आपके चरणों में मैं माथा रख करके परिवार के साथ, संपदा के साथ आपके चरणों में नतमस्तक हूं भगवान। ये बोलने का मतलब क्या है? ये बोलने का मतलब है कि उनके सामने अपनी लघुता प्रदर्शित कर, हमने लघुता प्रदर्शित करी। अब वहां पर जहां भगवान के सामने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए हमें भगवान के गुणों का स्तवन करना था, वहां पे हमने जयमाला में वैराग्य भावना डाल दी। अब भगवान को वैराग्य भावना हम सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो वो जो पूजा हो रही है वो निश्चय वाली है कि व्यवहार वाली है? निश्चय वाली पूजा है वो। निश्चय वाली पूजा आप व्यवहार में क्यों कर रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं। अगर वो पूजा निश्चय वाली है तो उसको आप व्यवहार में क्यों करते हैं? व्यवहार में व्यवहार वाली पूजा होनी चाहिए। अब उस जयमाल का क्या उपयोग है तो आपको बताते, जब आप सामायिक में बैठते हैं तब आप उस जयमाल को एकांत कमरे में बैठ करके पहले पूरी वो जयमाल पढ़िए। वैराग्य भावना है, 12 भावना उसमें छिपी हुई है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप सामायिक में जब ऐसा आसन लगाएंगे तो वही एकांत की जयमाल जो है आपको जय दिलाने का कारण बनेगी। लेकिन वही जयमाल जब आप किसी जिनेंद्र देव की प्रतिमा के समक्ष खड़े होंगे
तब आपकी पूजन दूषित हो जाएगी। दूषित क्यों हो जाएगी महाराज? पूजा तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हो, लेकिन किसकी कर रहे हो और क्या कह रहे हो, अभी इसका भान नहीं है। सामने जिनेंद्र देव हैं तो सिर्फ जिनेंद्र देव की बात होनी चाहिए और किसी की भी बात नहीं। अपनी तो कोई बात ही नहीं होती व्यवहार में, अपनी बात होती है निश्चय में। जब हम निश्चय में चले जाते हैं तब सिर्फ अपनी एदम मेड़ो नित्यम संतुष्टो हो निच्च में अपनी। सामायिक में बैठने के बाद आचार अरिहंत सिद्ध कोई भी आ जाए, मर भी जाए तो साधु अपनी सामायिक नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ये मेरे जीवन का ऐसा अंग है। इस समय दुनिया में कोई वस्तु मेरी है नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है। तो वह जो वैराग्य भावना आप जयमाल में वहां पर पढ़ते हैं, उसको आपको सामायिक के समय पढ़ना चाहिए। अगर आप सामायिक करते हो तो, नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं। गुनगुनाने में भी वो अच्छी लगती है, लेकिन वो भक्ति की जगह में बिल्कुल गलत चीज है। और अगर मान लीजिए आपने अपनी भक्ति में इस तरीके के व्यवहार के सुधार नहीं किए, तो जिनवाणी माँ कहेगी कि आंख से तो देख रहा है लेकिन इसकी दृष्टि दूषित हो रही है। दोनों आंख से दिखाई तो दे रहा है आपको, लेकिन आपकी दृष्टियां दूषित हो रही है। तो वो दूषित दृष्टि वाले जो लोग हैं वो मूल स्वभाव तक पहुंचने में बहुत लेट हो जाते हैं। जिनवाणी माँ कभी भी अपने पुत्र को काना पैदा नहीं करती। जिनवाणी कहती है कि तुम काने बन जाओगे तो हमें बुरा लगेगा। तो किसी ने मान लो निश्चय ही पकड़ लिया, व्यवहार छोड़ दिया, तो माँ कहती है बेटा काना नहीं बना। व्यवहार की चीजें व्यवहार में करो, निश्चय की चीज निश्चय में करो। समय व्यतीत करने के लिए ये धूम धड़ाका ही एकमात्र साधन नहीं है साधकों के पास। इसके अलावा भी साधन होते हैं कि वो ये थोड़ी देर के लिए यहां पर आते हैं, बहुत देर तक वो जो जहां रहते हैं वहां पे वो अपनी साधना से अपने आप को और तैयार भी कर रहे होते हैं। ये लेकिन बाहर की ये चीजें भी बहुत जरूरी है और अंदर की वो चीजें इससे ज्यादा जरूरी है, जिनके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय रहता है। आप लोगों को भी देखना हो कि मंदिर में 1 घंटा पूजा करके आए, अर्चना कर ली, अब निराकुलता चाहते हो तो घर के अंदर रह करके अब अपने भी अंदर जाने का प्रयास करो। फिर वहां पर वो 12 भावना केवल रवि किरणों की पूजन वाली आप बार बार दोहराओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मंदिर में निश्चय के प्रयोग जो है वो श्रावकों को बंद कर देना चाहिए। उद्धार का एक रास्ता ये भी बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।